इलामा इकबाल एक्सप्रेस से पहुँचे हम लाहौर और चिंकी की ख्वारी के बाद हम पहुँचे उर्दू बाज़ार लाहौर। तो ये है उर्दू बाज़ार लाहौर। उर्दू बाज़ार को उर्दू बाज़ार कहना बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि उर्दू बाज़ार में सैकड़ों मार्केट्स और सैकड़ों पब्लिशर्स आबाद हैं और उर्दू बाज़ार वसी से वसीतर होता चला जा रहा है। उर्दू बाज़ार की बैरूनी जानिब रिटेल की बहुत से ठेले और रिटेल की बहुत सी शॉप्स मौजूद हैं, जहां से आप आम दुकानों की निस्बत कम कीमत में किताबें और स्टेशनरी ख़रीद सकते हैं। जबकि उर्दू बाज़ार की अंदरूनी जानिब बहुत से नामवर पब्लिशर और होलसेल की बहुत सी दुकानें मौजूद हैं, जहां से न सिर्फ पंजाब बल्कि और भी शहरों से लोग अपनी दुकान के लिए सामान ख़रीदने के लिए आते हैं। उर्दू बाज़ार में अब सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी बहुत सी अशिया ख़रीदी जा सकती हैं, जिनमें खेलों का सामान और बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। अगर आप मरकज़ी रास्ते से उर्दू बाज़ार में दाखिल हों तो दाएं जानिब मेन उर्दू बाज़ार है, जहां पे दुकानें अपने दुकान के नाम के साथ मेन उर्दू बाज़ार के नंबर से जानी जाती हैं। जबकि आप मरकज़ी रास्ते से दाखिल होने के बाद बाएं जानिब जाएं तो ये कबीर स्ट्रीट है और यहाँ की दुकानें अपनी दुकान के नाम के बाद कबीर स्ट्रीट के एड्रेस से जानी जाती हैं। और कबीर स्ट्रीट की बाईं जानिब पेपर और गत्ता मार्केट है, जहाँ से हर किस्म का पेपर और गत्ता हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत से प्रेस भी हैं, जहाँ से कॉपी और रजिस्टर्स बनकर पूरे उर्दू बाज़ार में सप्लाई होते हैं। वैसे तो उर्दू बाज़ार की हर मार्केट गुंजान आबाद है, लेकिन अलकरीम मार्केट कुछ ज़्यादा ही गुंजान आबाद है कि इसके हर एक इंच पर बहुत से होलसेल स्टेशनर्स और पब्लिशर्स बैठे हैं और ये बहुत ही मसरूफ़ मार्केट है। इसके अलावा गज़नी मार्केट और अलहम्द मार्केट और बहुत सी मार्केटें हैं जो कि बहुत मशहूर हैं। अगर आप किताबों के कारोबार में दिलचस्पी रखते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बताता चलूं कि कुछ किताबें जो सारा साल चलती हैं उनमें 10% से 15% तक का प्रॉफिट होता है, और जो किताबें सीज़न वाइज चलती हैं तो उनमें 30% तक भी प्रॉफिट होता है। इसके अलावा अगर आप स्टेशनरी को देखें तो स्टेशनरी में भी अप टू 30% प्रॉफिट होता है। उर्दू बाज़ार का एक तारीखी पस मंज़र भी है। कुछ लोगों के मुताबिक ये उर्दू बाज़ार मुग़ल बादशाह के दौर में तमीर किया गया था, लेकिन इस वीडियो में हम तारीखी पस मंज़र पर बात नहीं करेंगे। कदीमी पहलू पर बात हम इसलिए नहीं करेंगे कि अगर हम विकीपीडिया पे भी जाते हैं तो हमें विकीपीडिया भी उर्दू बाज़ार लाहौर की कोई तारीखी पस मंज़र के बारे में नहीं बता रहा। अगर हम उर्दू बाज़ार विकीपीडिया पे सर्च करें तो हमें उर्दू बाज़ार दिल्ली की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ पे हम जाना नहीं चाहते। और हम इतने पुराने तो हैं नहीं कि उर्दू बाज़ार के कदीमी पस मंज़र से खुद ही वाकिफ़ हों। उम्मीद करते हैं कि विकीपीडिया बहुत जल्द उर्दू बाज़ार लाहौर के बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। और उर्दू बाज़ार के ऐसे पब्लिशर जिनका नाम आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, उनमें हमदर्द पब्लिशर, किरण पब्लिशर, गोहर पब्लिशर, टू द पॉइंट, खालिद पब्लिशर, एवर न्यू पब्लिशर्स और बहुत से ऐसे पब्लिशर शामिल हैं। हमारे ख्यालात के बरक्स उर्दू बाज़ार में नामवर पब्लिशर और होलसेल स्टेशनर्स की छोटी दुकानें ही होती हैं, जहाँ पर कस्टमर की डिमांड लिखने के बाद उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं और उनको माल गोदाम से लाकर हवाले कर दिया जाता है। इस तरक्की के दौर में बहुत से दुकानदारों ने खुद आने की बजाय फ़ोन पे अपना माल मंगवा लेते हैं। माल लिखवाने के बाद दुकानदार अपना बैंक अकाउंट नंबर देता है, जिसमें पैसे ट्रांसफ़र होने के बाद वो उनका माल उनके बताए हुए पते पे भेज देते हैं। ऑनलाइन ख़रीदारी की वजह से उर्दू बाज़ार में रश ज़रूर कम हुआ है, लेकिन ट्रैफिक का दबाव इस कदर ज़्यादा है कि मरकज़ी रास्ते को इंतज़ामिया की जानिब से गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। इसलिए अगर आप अपनी गाड़ी पर उर्दू बाज़ार आ रहे हैं तो आपको मरकज़ी रास्ते से बिल्कुल नहीं आना, आप पिछले रास्ते से भी आ सकते हैं। इसके अलावा उर्दू बाज़ार की बैरूनी बाईं जानिब इस्तेमालशुदा किताबों के ठेले और दुकानें भी हैं, जहां से आप इस्तेमालशुदा किताबें कम कीमत में हासिल कर सकते हैं। उर्दू बाज़ार में ना सिर्फ पाकिस्तानी राइटर बल्कि इंटरनेशनल राइटर्स की मशहूर किताबें भी हासिल की जा सकती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल राइटर्स की बैचलर, मास्टर्स और दीगर हायर क्लासेस के लिए लिखी गई किताबें भी उर्दू बाज़ार से हासिल की जा सकती हैं।
इन दुकानों में इल्मी बुक हाउस, प्रिंस बुक रिव्यू और बहुत सी ऐसी दुकानों का नाम सैर फहरिस्त है जहाँ से आप इंटरनेशनल राइटर की किताबें आसानी हासिल कर सकते हैं। और उर्दू बाज़ार की सैर करते हुए अगर आपको कहीं भूख लग गई है तो आप जंगी बिरयानी से भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, जिसका खाने के बाद अगर आपके पेट में कोई शिकायत हो तो उसके हम ज़िम्मेदार हरगिज़ ना होंगे। अगर इसके अलावा अगर आप निहारी या हलीम के शौकीन हैं तो वो भी आपको उर्दू बाज़ार से मिल जाएगी, लेकिन आपको उर्दू बाज़ार से वहाँ तक जाने के लिए मछली मार्केट की बदबू का भरपूर सामना करना पड़ेगा। उर्दू बाज़ार से न सिर्फ सैकड़ों दुकानदारों की रोज़ी वाबस्ता है, इसके अलावा बहुत सारे मुलाजमीन और बहुत सारे मज़दूरों की रोज़ी भी वाबस्ता है जो यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर काम करते हैं।